तो जी जय राम जी की गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के बज गए 6। मैं 5 बजे उठी थी वैसे, फिर छोटा मोटा काम सुलटाया अपना 6 बजे साहब को उठाया। साहब ने आज कई दिनों बाद रात वाली नींद अच्छे से ली है ना साहब। कई दिनों बाद साहब हमारे सोए हैं तो दिन को नहीं, दिन तो कमी है। दिन तो कमी है। कम ही दिन 17, 18, 19, 20, 21, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 दिन 24। कल 24 थी। लेकिन लाग गए कोई क्या मनाओगा। नींद जो होती है ना, कहते हैं भूख प्यास से बढ़ के भी नींद है। नींद आदमी को पागल कर सकती है। 9 दिन तक व्रत रख लिया था नवरात्रि में, लेकिन नींद बर्दाश्त नहीं होती है ना। रोटी के बिना रह सकता आदमी। मैं तो सच बताऊं आप लोगों को, मेरे से 2 दिन की नींद बर्दाश्त नहीं होती। हमारे घर में जैसे अपना मोना की शादी थी, मोना की शादी में से हम लोग आ रहे थे तो रात की नींद थी, पूरे रात की। सुबह सुबह हम लोग निकले थे वहाँ से और 1.5 घंटे का सफ़र था हमारा। तो देख लो, ये बाइक में पेट्रोल भरवा रहे थे। रास्ते में 2-3 बार मेरे को बैठे बैठे बाइक पे पीछे नींद आ गई थी। बच्चे तो चले गए थे गाड़ी से, हम दोनों बाइक में गए थे, तो बाइक से गए थे। तो मेरे को बाइक पे बैठे बैठे 2-3 बार नींद आई है, लेकिन वो होता है ना झटका, इतनी भयंकर वाली नींद आ रही है, झटका सा लगता है, गिरते गिरते बची। लास्ट में ये मेरे को स्टैंड पे छोड़ के बोले तू यहाँ बैठ, सामान जाता था, बोले मैं पेट्रोल भरवा के लाता हूँ, पेट्रोल थोड़ा सा घूम के है। ये मेरे को छोड़ के वहाँ पे ये पेट्रोल भरवाने चले गए। ये वापस आए ना, जब तक मैं वो सामान के ऊपर ऐसे सिर रख के सोई हुई थी ठीक है, स्टैंड के ऊपर ही, नीचे ज़मीन में बैठे बैठे घूंघट लगा रखा था क्योंकि ससुराल था ना, तो सिर पे पल्लू ऐसे रख के मैं सो गई थी। ये मेरे को वहाँ बोले घर नहीं चलना, मैं सोई हूँ आराम से। मेरे को नींद बर्दाश्त नहीं होती। आरती की शादी में भी हुआ था ऐसे ही। हम शादी में से वापस आ रहे थे, रास्ते में इन्होंने मेरे को इतनी भयंकर खरी खोटी छुड़ाई थी, क्योंकि बच्चे भी दोनों साथ थे और मेरे को नींद आ रही है। और मैं नींद में मैं 2-3 बार ऐसे झटके खाए मैंने। तो बोले तू आज मरवा के छोड़ेगी। तो ऐसी है मेरी नींद। तो जी सुबह सुबह फुल एनर्जी के साथ में आज मैंने वीडियो शुरू किया है। कल कमेंट्स आए थे, हाँ कल कमेंट्स आए थे कि दीदी आप है ना शॉर्ट का चक्कर में ना बड़े व्लॉग मत नहीं बनाते ना, ये नाइंसाफ़ी करते हो। हमें बड़े व्लॉग भी देखने की आदत, आप बड़े भी बनाया करो। तो मैं सोचा चलो बड़े भी बनाएंगे। बड़े वैसे मैं बनाती, मतलब आप नहीं कहते तो भी मैं बनाती, लेकिन बस ये 2-4 दिन से ना थोड़ा सा शेड्यूल ऐसा हो रखा था। घर से बच्चे आए हुए थे और सब, मतलब काम ही मेरा 1-1, 1:30 बजे ख़त्म हुआ है। रोज़ इतना काम हो जाता था, कपड़े वगैरह धोना, ये सुखाना, प्रेस करना सबके, तो टाइम कहाँ मिलता है। तो चलो आज मैंने भिंडी काटी है, भिंडी की सब्ज़ी छोकेंगे। अभी धोई काट दी। मोस्टली क्या होता है कि भिंडी को धो के पोंछते हैं, है ना, लेकिन बिना पोछे भी अगर अपन गीली काट रहे हैं ना तो वो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, कुरकुरी बनती है, बिना लार छोड़े बनती है। कैसे बनती है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। चलते हैं, ठीक है। मैंने ये सीखी थी हमारे वहाँ पे, हम जब रुद्रपुर रहते थे ना, तो एक आंटी आते थे खाना बनाने के लिए, काम करने के लिए, झाड़ू पोछा वगैरह के लिए। तो वो आंटी है ना, वो सब्ज़ी बनाते थे ना। मैं आरती गई थी मेरे पास घूमने, उस दिन मैंने उसका देखा था, नहीं मैंने देखा भी नहीं था। तो जिस दिन हम लोग गए थे ना घूमने, वहाँ पे आरती का हनीमून ट्रिप थी, जब हम दोनों गए थे, वो भी गए थे, कपल थे, वो हम भी कपल थे, अपने सब लोग गए थे उधर। कौन से रामेश्वर ना, रामगढ़ मुक्तेश्वर जगह पे, नैनीताल से आगे है। तो वहाँ उस दिन उन आंटी ने सब्जी बनाई, तो मैं उनके पास खड़ी थी। मैंने देखा उन्होंने फटाफट काटी गीली भिंडी और तेल में छोंक दी। मैंने कहा आंटी ये लाल छोड़ देगी, बोले कुछ नहीं छोड़ेगी उस दिन के बाद मैं वैसे बनाती हूँ। तो चलो बनाते हैं भिंडी की सब्जी, और अपना ये चुनमुनिया अंदर लेके आते हैं, लाइट जलाते हैं, थोड़ा सा चांदना करते हैं, चांदना करके और फिर सब्जी बनाते हैं, ठीक है। तो भिंडी मैंने काट ली है, दिखाऊँ आपको। ये देखो एकदम पानी में झरती ही काटी है, ये भी पानी की गिल्ली है। अब सीधा तड़का लगा देंगे इनमें। भिंडी है ना पानी की होती है ना, वो लाच मतलब पोंछने का काम जो होता है वो बहुत देर ले जाता है, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बहुत ज्यादा ले लेता है। तो कभी भी गीली भिंडी काटनी पड़ जाए ना, तो तेल जब डालना है ना कढ़ाई में, तो तेल को अच्छे से गर्म करना है, मतलब हल्का सा भी ठंडा नहीं छोड़ना। और प्याज नहीं डालनी, बिना प्याज के बनानी है, क्योंकि जो लोग प्याज डालते हैं तो वो प्याज को अच्छे से भूननी पड़ेगी फिर,
मतलब पानी नहीं रहना चाहिए प्याज में बिल्कुल भी, भून लो पूरी ब्राउन करो। तेल खत्म हो गया। लेके तो आ गई थी मैं खत्म होने से पहले ही, लेकिन भरा नहीं था अभी तक। इसको भर लेते हैं। तो यहाँ पे तेल मैंने डाल दिया, अब इसको बस ढंग से गर्म होने देना है। उसके बाद में भिंडी डालनी है जीरा डाल के, ठीक है, धुआं उठनी चाहिए। तो जी ये हो गया तेल गरम, ठीक है। अब डाल देंगे इसमें ये भिंडी, और सही 1 मिनट के लिए इसको छोड़ दो, नहीं तो आधी मिनट के लिए छोड़ दो, कुछ मत करो। अब उसके बाद में ऐसा चमचा लेना है ये वाला। अब ये राड़ जो है ना, ये 2 मिनट बाद सारी खत्म हो जाएगी, हल्की बहुत है। तो जी भिंडी में तड़का लगा के मैं आ चुकी हूँ बाहर। ये वाला जो एरिया है इसमें झाड़ू लगाने, क्योंकि इस वाले एरिया में ना धूप आ जाती है, और आज मेरे को काफ़ी लेट हो गया था वैसे काम में। ये जब भी जाते हैं ना, इनका और बच्चों का सेम टाइम होता है निकलने का, 8 बजे का। तो मैं 4 बजे उठ जाऊँ ना तो भी मेरा काम लेट ही होता है, क्योंकि अगर मैं झाड़ू पोछा कर दूँगी ना तो भी बराबर कर देंगे 10 मिनट के अंदर। और आजकल हवा चलती रहती है, मिट्टी उतनी आ जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि ये एक बार लगाएंगे, बस इस एरिया में लगा के छोड़ देते हैं, क्योंकि शगुन की हो जाती है भाई, उठते झाड़ू लग गई। बाकी जो है वो लगाऊंगी मैं इनके जाने के बाद में। तो जी इस स्टेज तक मैंने इसमें कोई मसाला नहीं डाला। देखो दिख रही है, मैं तो ये ऐसे हुई कि भाई एकदम गल के टूटने फूटने लग गए। मसाला नहीं डालना है, नमक वगैरह नहीं डालना है, नहीं तो राल वो जो टूटती है ना लार, वो बढ़ जाती है। तो अब डालना है इसमें नमक। अभी जाएगी इसमें हल्दी। आप अगर और कोई मसाले डालो तो आप डाल लेना। मेरे घर में तो भिंडी की सब्ज़ी में खाली मैं नमक हल्दी डाल के थोड़ी देर पका के फिर मैं नींबू डाल देती हूँ। मेरे बच्चे और हमारे पति देव भी ऐसे ही खाते हैं, लाल मिर्च वगैरह नहीं डालती मैं। और अभी फ्लेम कम पे है, पहले फुल पे थी, अभी मैं थोड़ी देर और फुल पे करके बंद कर दूँगी। बन गई है, 7-8 मिनट में बन जाती है सब्जी। बस ये हल्दी पकते ही तैयार है, थोड़ी देर के लिए छोड़ना है। तो ये अपनी सब्जी बनकर तैयार है। अगर किसी को प्याज पसंद हो, प्याज लगा डालनी ही पड़े तो अब डाल देना तड़का हल्का सा दूसरी साइड में सेक के ठीक है, क्योंकि प्याज तो शुरू में डालने से ये राल छोड़ देती है, या फिर प्याज को अच्छे से भून लो शुरू में डालो तो। ये देखो वहाँ से उठ के यहाँ सो जाना, क्या मतलब है साहब? ये हैं 6:30 बजने वाले हैं, और फिर बाद में अगर मेरे साथ कानूनबाजी करी ना तो देखो तुम। लेट करवा दियो मैंने, लेट करवा दियो मैंने, यह कहानी चल रही थारी। ये दोनों चटरू बटरू भी सोते हैं। और चटरू मटरू खड़े हो जाओ। और ये कल जो सत्यनारायण जी की कथा में सामान आया था वो ऐसे बिखरा पड़ा है, ये सारा समेटूंगी मैं इनके जाने के बाद। अब तो जी बीच में जाके मैं बच्चों को रेडी करके नहला धुला के तैयार करके आ चुकी हूँ। उसके बाद में आके मैंने रोटियां सेकी थी। रोटी मेरी, शिवांश की और नैनी की तीनों की सेकनी थी, तो मैंने सुबह ही सेक दी। मैंने सोचा बाद में सेकेंगे तो फिर वही बात है, शर्मा जी होते हैं तो मन भी करता है हमारी इतनी रोटियां सेकनी है, वो फटाफट से सेक सा के एक साइड करते हैं। वैसे ज़्यादा तो उनकी भी नहीं है, लेकिन उनके सामने होता है कि सारा काम नहा धो के आराम से कर लूँगी।
तो अभी के लिए बस मैंने अब ये सोचा कि किचन जो है ना, बच्चे अभी टाइम है जाने में, तो किचन समेट देती हूँ, क्योंकि शर्मा जी जो है वो निकलेंगे 8 बजे के समथिंग, और वैसे इनको 7:45 निकलना होता है, स्कूल जाते हैं ना बच्चे रोज़ जब, लेकिन 15 मिनट का अंतर था। फिर अगर मैं शर्मा जी पहले मतलब क्या बोलते हैं उसको, इनके साथ निकल जाते तो 15 मिनट पहले वहाँ पे पहुँचते, तो उससे अच्छा है कि बच्चे 15 मिनट लेट हो जाएंगे, ये सोच करके शर्मा जी जो है वो थोड़ा लेट निकल लेंगे, बच्चों को थोड़ा लेट होगा, 15 मिनट का प्रेयर हो चुकी होगी जब तक ये जाएंगे। और मेरी छोटी देखो क्या हाल हो चुका है, मैं केयर भी नहीं करती हूँ यार, मेरे जितना केयरलेस है ना कोई इंसान होगा। मैं बाकी सब चीज़ों की केयर कर लूँ, मैंने मेरे घर के पीछे अपनी जान झोंक दी, लेकिन मैंने मेरे शरीर के पीछे नहीं झोंकी। मैंने मेरे शरीर का कोई ध्यान नहीं दिया, मेरे बालों की मैंने ऐसी कर रखी है कि क्या ही बताऊँ। अब सोचती हूँ कि अब ध्यान रखा करूँगी, तो देखते हैं वो मेरा सोचना कब तक सक्सेस हो पाता है। बच्चों की टिफ़िन पैक कर दिए थे, यहाँ पे बोतल भर दी हैं, और अब मैं ये बोतल फिल करके दोबारा रख के और फिर बाहर जाकर बच्चों को देखूंगी कि क्या कुछ उनका बाकी है। और यहाँ पर देखो किचन एकदम बढ़िया हो चुकी है, नीचे मत देखना, नीचे से झाड़ू लगाएंगे अभी। और बच्चे रेडी हो रहे हैं, इधर का सांग मांग भी वैसे के वैसे है, अब इसको समाएंगे। हो गई रेडी? हाँ, मैं तो रेडी हो गई। पापा तैयारी कर रहे हैं अभी कि अभी सटा देंगे सबको। अभी पैसा आए तो दिमाग को लाया पापा, तो अभी सटा देंगे। शिवांश का बर्थडे का गिफ्ट भी अभी लाके लॉकर में रख देंगे, मेरे बर्थडे का गिफ्ट भी अभी लाके लॉकर में रख देंगे, मम्मी की और पापा की एनिवर्सरी का गिफ्ट भी लाके लॉकर में रख देंगे। मम्मी पापा की नहीं, आपकी मम्मी की शादी की सालगिरह मेरी तो शादी की सालगिरह थी, थारा बदरा लगी थी, है ना, थारा बदरा लगी थी, एक साथ लग गया। तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, मैं ये समा देती हूँ। तो जी मम्मी लगा रही है अभी घड़ी, और पापा बता रहे हैं कैसे लगाना है इसको। वैसे तो पहले से लगी हुई थी, लेकिन अभी इसमें टाइम सेट किया है फिर से। चल तो गई अब चाल रही हो गेट में क्या कोने उड़े सारे है ही है, लगभग ऐसा कुछ हो रहा है। और अब मैं टाइम लैप्स में लगा देती हूँ, मम्मी को चला था टाइम लैप्स, मैंने इसको बीच में बंद कर दिया। तो अभी ऑन कैमरा एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी शर्मा जी के लिए, वो खो जाती है। तो अभी देखना किस टाइम पर खोती है, आप लोगों को मैं बताऊं भी। ये थैला लेके गए ना शर्मा जी, इसमें एक पर्ची थी, मतलब जिसमें कुछ लिस्ट थी कोई, और उस लिस्ट को उठाया मैंने है। तो आप लोग ये देखना मैंने उस लिस्ट को कहाँ फेंका, क्या किया उस लिस्ट के साथ में, वो लिस्ट नहीं मिली। हमने सारे घर में ढूंढ लिया, अब सब जगह ढूंढ ही रहे हैं हम उसको, गद्दे वद्दे के नीचे, बेड के नीचे, सब जगह ढूंढ रहे हैं, वो लिस्ट कहीं नहीं मिली। फिर बाद में नैनी बोली मम्मी आपने कैमरा लगाया था, कैमरे में देखो अच्छे से, कैमरे में दिख जाएगी कि कहाँ गई। और मैंने वो देखी भी है फिर बाद में कैमरे में, और कैमरे में देखने के बाद में मुझे वो मिली। तो कैमरा लगाने का आज बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ कि वो टाइम पर हमें मिल गई, बाद में उसकी वजह से ज़रूरत नहीं पड़ी। जी अभी पापा की एक ये वाली जो पर्ची है ये खो गई थी, फिर सबने ढूंढी, किसी को नहीं मिली। फिर मैंने कहा मम्मी अपन ने कैमरा चालू कर रखा था, उसमें चेक करो, आप भी देखना अभी पीछे वीडियो में जो टाइम लैप्स वाला वीडियो था उसमें चेक करो। मम्मी ने चेक किया कि ये ऐसे यहाँ पे बैठी थी, बैठे बैठे पर्ची बता मत कि कहाँ मिली है पर्ची। अब देखते हैं किस किस की नजरें तेज हैं जो देख करके ये बताएंगे कि ये पर्ची कहाँ से मिली। फिर हाँ किन लोगों मतलब कितने लोगों के कमेंट आते हैं। हाँ जल्दी जल्दी बता दो, अभी बता दो, नहीं फिर भूल जाओगे बाद में आप। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दो। चैनल पे एक कमेंट आया था बहुत अच्छा, अभी सुबह पढ़ा था मैंने, लाइक वो तो नहीं किया अभी, कि शर्मा जी आपका एक कुर्ता बहुत अच्छा लगा मुझे, लव भेजा था उन्होंने। तो ऑडियो भी है, नाकंग वो भी है, ये पढ़ा आपकी सही हाथों टूट रहे, हाथों बच रहे। और फिर मम्मी ने जहाँ पे मतलब जहाँ वो रखी थी ना, वो देख के आप भी हंसते रह जाओगे एक बार के लिए। तो और पूरा घर न छान मारे हो पर्ची ढूंढने खातर। मैंने काम क्या किया, सामान निकाल रहे ना इतनी देर में, बस इनके पास बैठ के पर्ची उठाई और कुछ नहीं किया। मैं सोचा कि वेस्ट है। और फिर बता क्या रही थी कि मैं यहाँ बैठी थी, मम्मी यहाँ बैठी थी ना, फिर उन्होंने पर्ची निकाली और नीचे फेंक दी। और अब ये किसी काम की भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे लेके जानी थी उनका फोन आ गया है कि ऐसे ऐसे वहाँ से जाना, और उसमें लिखा था नक्शा पापा का, जहाँ से पापा को जाना था वो जगह लिखी थी वहाँ, है ना पापा? एड्रेस था, वो एड्रेस आग लाके दिया रहने। अरे वो खुद ही लेने आ रहे हैं पापा को। ये आसान, ये निकलेगा जब मेरा काम सुनते है वो ऐसा कुछ मेकअप किट में टिक्को भी
चीज पाओ भी। नहीं है मम्मी, रसोई में कोई भी मेकअप किट। मेकअप किट है। अब मेकअप किट भी चेक करो वीडियो में। कहाँ रख दी? अब पहले मेकअप किट ढूंढनी होगी, उसके बाद बात करते हैं। पढ़ा है और फिर कह रही है यो पढ़ो। और जो मेरे इन बंद कर फटाफट, ऐसे पकड़ के पानी डाल के लैंड कर दोनों साइड में। छुट्टी खोल के पानी डाल ले। इन बंद कर पापा का चश्मा साफ करके ले। तो जी यहाँ पर बस वो लोग जा चुके हैं सब लोग। तो उसके बाद में मैंने सोचा अब काम ख़त्म होगा। ये घर पे रहते हैं ना, जब काम ख़त्म होने ही नहीं देते। ये मेरी थ्योरी है कि आप लोगों की भी है, मतलब ये थॉट बताना कि बच्चे और हस्बैंड घर पे होते हैं ना, तब तक काम ख़त्म होता ही नहीं है। तो बस मैंने अब फटाफट से जो कल कपड़े मैंने उतारे थे ना, सुबह उतारे मैंने, कल धोए थे वो शाम को, तो वो सारे मैंने फ़ोल्ड करने शुरू कर दिए। इनको फ़ोल्ड करके इनके ठिकाने लगाऊंगी। प्रेस के जो हैं वो सोफ़े पे डाल दिए हैं। बाकी ज़्यादातर चीज़ें उठ चुकी हैं। जो इधर उधर सामान बिखेर के जाते हैं वो ही उठा रही हूँ फ़िलहाल। और ये थैला जो सामान का आया था वो मेरे बच गया, क्योंकि जो सामान था वो तो जिनका है वहाँ लेकर चले गए। थैला मैंने रख लिया, बैग में डाल दिया सामान सारा। और यहाँ पर बस उधर का सारा सेट करके आ चुकी हूँ कपड़े धोने के लिए। कपड़े मैं हाथ से ही धोती हूँ आजकल, क्योंकि मशीन में बहुत पानी लगता है, पानी हमारे इधर आता नहीं है। तो यहाँ और वही ये जो काम चला था ना कंस्ट्रक्शन का, उसकी काफ़ी चीज़ें जो है ना इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। कितना ही उठा लो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दिखता ही है, तो उनको उठाऊंगी बाद में। अभी के लिए मैं कपड़े धो रही हूँ। और बस 2-4 दिन की भागम भाग और है शर्मा जी की, जब तक तो ये जो कंस्ट्रक्शन के काम का जो सामान बचा हुआ है ना ये नहीं उठेगा। उसके बाद में हम लोग बेसमेंट की भी सफाई करेंगे। बेसमेंट भी काफ़ी कचरे से भरा हुआ है, तो उसको साफ़ करके फिर उसमें लाइब्रेरी बनाने का सोचा है। लाइब्रेरी देखते हैं, अब शायद तक नए सेशन में तो बनी जाएगी, जून जुलाई तक। तो यहाँ पे सारे कपड़े हाथ से धो लेती हूँ, क्योंकि एक तो पानी कम लगता है, ऊपर से आजकल वाइट कपड़े पहनते नहीं है, जैसे अपना ये पंडित वाला काम है, तो उसमें वाइट कपड़े हाथ से धोते हैं ना। जब मेरे तो थोट ऐसी हो चुकी कि हाथ में ही साफ धोते हैं, हाथ से जब धोते हैं, जब हमें पता रहता है कि कौन सी जगह पे ज़्यादा गंदा है। और इनके कपड़ों में ना जैसे कहीं पर रोली का, कहीं पे ये हल्दी का ये दाग ये लोग लगा के लाते हैं। कहीं पर ये मोड़ी जो हाथ पे बांधते हैं ना, वो कई लोग क्या होता है रंग छोड़ने वाली ले आते हैं, तो उसके कारण भी हाथ वगैरह धोते हैं तो वो हो जाता है। मोली तो ज़्यादातर जगह पर बांधते ही हैं, तो इनके कपड़े रंग रंगीले हो जाते हैं वाइट वाले। तो बस हाथ से धोना ही सबसे बेटर है। तो यहाँ बस वही मैं काम कर रही हूँ। कपड़े वैसे बहुत सारे थे, टॉवेल भी मेरे को धोने पड़े। ये वाला एरिया जहाँ पे मैंने डाल रखे ना, ये मत समझना कि गंदा है, मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रखी है, अच्छे से साफ़ है। तो अब धोऊंगी ना, तो ये सोच के थक चुकी थी, मैंने ऐसे पटक दिए बस। तो टॉवेल भी आज सारे धो रही हूँ। हफ्ते में 2 बार तो धो देती हूँ मैं। ये रहता है कि भैया इनमें ना पसीने की स्मेल हो जाती है। गर्मी में तो हफ्ते में 2 बार धोती ही हूँ, नहीं तो सर्दियों में तो हफ्ते में 1 बार ही होता है भाई, सूखते नहीं है। फिर बात ये है। तो एक मैंने कल धो दिया था, 2 मैं आज धो रही हूँ। तो दोनों तो तीनों मतलब टॉवेल ले आई थी। एक जो है वो दोनों बच्चों का है, एक मेरा, एक शर्मा जी का। 3 तौलिए हैं, चौथा मैंने निकाल नहीं रखा। बच्चों का अलग नहीं बना रखा। बच्चों को मैं नहलाती हूँ तो एक ही तौलिए से दोनों को फटाफट पोंछ देती हूँ। और ड्राम में पानी तो था लेकिन गंदा था, तो बाद में फिर मैंने सोचा ठुट्ठी में से निचोड़ लेते हैं। और हमारे यहाँ पे पानी की जो मोटर है ना टंकी की, कुएँ से जो जिससे पानी आता है, वो फिर से जल गई। और अब हमारे फिर पानी नहीं आएगा कई दिन। तो ये सोच करके मैंने सोचा पानी की थोड़ा सेविंग करनी है। तो यहाँ पे आधी बाल्टी लेके और फिर सर्फ निकालने की कोशिश है कि अच्छे से कपड़े साफ़ भी हो जाएं, धुल भी जाएं और पानी भी मतलब बच जाए। तो ये कपड़े सारे मैंने धो के यहाँ पे निचोड़ के और डाल दिए। अब इनका पानी निथर जाएगा, जब तक मैं ये कपड़े धुला हुआ जो पानी है ना इससे पोछा लगाऊंगी और अपना काम फिनिश करूँगी। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना।